बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लजीज़ा की रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ, स्टैंडर्ड फ्लेवर की। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको पिस्ता फ्लेवर में रसमलाई बनाना सिखाई थी और वो काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स को रेसिपी पसंद आई थी, क्योंकि अक्सर लोगों की जो लजीज़ा की रसमलाई है वो घर में टूट जाती थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सारे लोगों के मुझे रिव्यूज़ आए कि हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो आज मैं आपको जो लजीज़ा की रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ वो स्टैंडर्ड फ्लेवर की बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये देखिए व्यूवर, ये लजीज़ा रसमलाई का आपको एक बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है। इसका जो फ्लेवर है वो स्टैंडर्ड फ्लेवर की है ये रसमलाई। कुछ दिन पहले जो है मैंने आपको लजीज़ा की पिस्ता फ्लेवर में जो थी वो रसमलाई बनाना सिखाई थी और मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स थे उनको वो रेसिपी बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं आपको लजीज़ा की जो है रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ स्टैंडर्ड फ्लेवर में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अंडा, चीनी आपको चाहिए होगी आधा कप या हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और घी आपको चाहिए होगा 4 से 5 टीस्पून। घी को आप चूल्हे पे मेल्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये दूध ले लिया है। दूध आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 लीटर। दूध को हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूल्हे पे रख के इसको बॉईल करते हैं। तो मैंने दूध जो है चूल्हे पे रख दिया इसको बॉईल होने के लिए, और इसके अंदर मैंने 1 कप जो है पानी भी ऐड कर दिया है, ठीक है। आपने भी इसके अंदर 1 कप जो है पानी ऐड करना होगा, और साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे आधा कप। चीनी कम या ज़्यादा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 2 इलायची डाल देंगे, इसको मैंने क्रश कर लिया है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दूध को हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक दूध हमारा थिक हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लजीज़ा रसमलाई का जो पैकेट है उसको हम खोल लेते हैं। सीज़र की मदद से हम पैकेट को खोल लेते हैं, और इसके बाद आपको एक बाउल चाहिए होगा। इसके अंदर सारा जो पैकेट के अंदर जो मिक्सचर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब क्या करूँगी, इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालूँगी। टोटल मैंने ले लिया 4 टीस्पून घी, लेकिन मैं अभी इसके अंदर 3 टीस्पून जो है मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। अभी 1 टीस्पून मैंने बचा दिया, बाद में डालूँगी। और अंडा जो मेरे पास था इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा अंडा। तो यह आप देख रहे हैं मैं मतलब भर भर के अभी नहीं डाल रही अंडा, तो लास्ट में मैं 1 चम्मच और डालूंगी इसमें अंडे का। लेकिन टोटल इसमें 4 टेबल स्पून आपने भर के अंडा डालना है। और बाकी का जो मैंने घी बचा लिया था 1 टीस्पून वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, हाथों से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी आपने डो बना लेनी है। तो ये देखिए डो मैंने रेडी कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रसमलाई की गोलियां बना लेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल। तो ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल से आपने क्या करना है, अपने हाथों को ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसकी आपने क्या करना है, राउंड शेप में बॉल बना लेनी है। ये देखिए मैंने बॉल बना ली है। आपने बॉल जो बनानी है उसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और आपने छोटी छोटी बॉल्स बनानी होंगी, क्योंकि जब हम इनको दूध में डालेंगे तो ये मजीद डबल हो जाएंगी। तो देखें दूसरी बॉल भी मैंने बना ली है। आपको इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह से आपने सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा थिक हो चुका है। सिर्फ आपने 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे दूध को थिक करना होगा, और उसके बाद आपने जैसे ही रसमलाई की आप गोलियां बना लेंगे तो आपने फ़ौरन से इनको दूध में डालना है। अगर आप देर लगाएंगे तो रसमलाई की जो गोलियां हैं वो हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आप गोलियां बनाएं उसको फ़ौरन से आपने दूध में डाल देनी है गोलियों को, और फ्लेम आपने हाई कर देनी है। ये देखें हाई फ्लेम मैंने कर दिया। तकरीबन 1 मिनट तक तो आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना ये क्या होंगी, टूट जाएंगी, सॉफ्ट होती हैं। तो ये देखें 1 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना होगा इसी तरह से।
1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, पलटा लेना है और पलटे को आपने आराम से रसमलाई के ऊपर रख के इस तरीके से राउंड घुमाते जाना है ताकि रसमलाइयाँ जो हैं वो ऊपर नीचे और अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो आपने अब क्या करना है, 15 मिनट मज़ीद जो है इसी तरीके से मैं रसमलाई को कुक करूँगी, लगातार ऊपर पलटा इस तरह से घुमाते हुए। तो रसमलाई को मुझे कुक करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। टोटल आपने रसमलाई को 20 मिनट जो है कुक करना होगा। उसके बाद आपने नीचे से चूल्हा बंद कर दें और रसमलाई को हम करेंगे अच्छी तरह से ठंडा। उसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। तो लजीज़ा रसमलाई को मैंने अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लिया और अब मैं क्या करती हूँ, उसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर, रसमलाई का, लजीज़ा की रसमलाई का रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं कि लजीज़ा की रसमलाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी रेसिपी ख़राब है, ये टूट जाती है। तो ये देखें, आज मैंने आपके सामने लजीज़ा की रसमलाई बनाई है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गोलियाँ बन के रेडी हुई हैं रसमलाई की। एक गोली भी बिल्कुल नहीं टूटी हमारी रसमलाई की। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है पिस्ते और बादाम से। और अब क्या करती हूँ, मैं आपको रसमलाई को कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। तो ये देखिए व्यूवर, एक रसमलाई मैंने आपके सामने उठा ली है, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को मेरी फॉलो करेंगे व्यूवर्स, तो आपकी भी लजीज़ा की जो रसमलाई हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगी। तो रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया। लाजमी रेसिपी को आपने ट्राई करना है व्यूवर्स। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।